हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इम्पोर्टेंस जो मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस हम पढ़ेंगे। सो आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस पढ़ेंगे। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप इनके सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इनका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या इनके सिर्फ नाम देख के पाँच छः इसमें से एक्सप्लेन करके दैट्स इट। इतना बहुत होता है लिखने के लिए, मतलब जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा उतना तो इनफ होता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है टोटल एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड। द टोटल आउटपुट ऑफ एन इंडिविजुअल इज इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वन इज एबल टू परफॉर्म इन मैक्सिमम वर्क मे बी ऑफ मेंटल और फिजिकल। हिज exertion or fatigue is delayed and therefore he can perform the work for longer duration. One's recovery from fatigue is very fast. So क्या होता है कि जो फिज़िकल फिटनेस होती है ना, उससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो टोटल एफिशिएंसी या काम करने की जो भी हमारी क्षमता होती है वो बढ़ती है। और जो हमें थकावट हो जाती है काम के बाद, तो वो हम उस थकावट से भी बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस टू डू वर्क इज इम्प्रूव्ड। ही इज एबल टू डू वर्क बेटर देन अदर्स। हिज रिस्पॉन्सेज बिकम मोर एक्यूरेट, देयरफॉर लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज देयर। तो क्या होता है कि जो फिजिकली इंसान फिट होता है वो बहुत इफेक्टिवली काम करता है, मतलब जल्दी जल्दी काम करता है, और जो उसकी काम करने की क्षमता होती है वो भी इम्प्रूव होती है अगर कोई फिजिकली फिट है, फिजिकल फिटनेस की वजह से, ठीक है। सो देयरफॉर जो काम करना, जो भी वो काम करेगा वो जल्दी जल्दी करेगा। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी की जो वेस्टेज है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस हेल्प अस टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिएक्ट टू इट्स ऑप्टिमम लेवल एंड इट इज़ बैलेंस। तो क्या होता है, फिजिकल फिटनेस से हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड। सो ये सब जब चीज़ें हमें बढ़ेंगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली हमारी जो मतलब हमारी ग्रोथ है या फिजिकली हम जो हैं वो डेवलप होंगे। और मेंटली हम इस प्रकार डेवलप हो जाते हैं क्योंकि मेंटली जब हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। तो उस प्रकार हम मेंटली भी, हम स्ट्रेस वगैरह या इन सब चीज़ों में नहीं घुसते, तो हम मेंटली भी डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर। फ्री टाइम इज यूटिलाइज इन अ फ्रूटफुल वे एंड इट गिव गुड चांस टू एक्सप्रेस वंस हिडन टैलेंट। तो क्या होता है कि जो फ्री टाइम होता है हमारा, जब हम कुछ नहीं, मतलब हम एक्सेप्ट किसी चीज़ को नहीं, कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो इससे बेटर ये है कि हम अच्छे से मतलब एक्सरसाइज कर लें या फिजिकल फिटनेस रिलेटेड कुछ भी कर लें, तो हमारा जो फ्री टाइम है वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइजीन। वी लर्न टू मेंटेन हाइजीन नॉट ओनली एट पर्सनल लेवल बट ऑल्सो एट कम्युनिटी लेवल। हमें हाइजीन का पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, कैसे हम हाइजीन मेंटेन करनी है। सिर्फ हमें इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, कम्युनिटी लेवल पे भी पता चलता है, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंशन फ्रॉम वेरियस डिजीज। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रिवेंट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज एंड इलनेस बाय इम्प्रूविंग अवर इम्यून सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि जो इंसान फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होगा, तो उसका क्या होता है, वो बहुत सारी डिजीज से बचता है क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग है। अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ, तो एक इंसान है जो फिजिकल फिट नहीं है और एक इंसान है जो फिजिकली फिट है। फिजिकली फिट इन द सेंस कि वो मतलब कुछ भी काम करने में सक्षम है। मैंने आपको बताया कि फिजिकल फिटनेस का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई काम दिया जाए और आप कोई काम कर रहे हो, तो वो एक अच्छे वे में आप, मतलब अच्छे वे में इन द सेंस कि आप उस काम को कर लो और उसके बाद इतना ज़्यादा थको भी नहीं। क्योंकि अगर हम किसी फिजिकल जो फिट होगा उससे काम करवाएंगे और दूसरे इंसान से काम करवाएंगे जो कि फिजिकली फिट नहीं होगा, तो उसमें डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम फिजिकली फिट होंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल शायद दी होगी कि ओबेसिटी हो जाती है, मतलब हमें अगर फिजिकल फिटनेस फिट नहीं है, हम ओबेसिटी हो जाती है या टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, तो इन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा efficiency of body system, ठीक है। इट इम्प्रूव द फंक्शंस ऑफ बॉडी सिस्टम लीडिंग टू गुड हेल्थ एंड ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है कि फिजिकल फिटनेस से हमारी जो है एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सिस्टम, हमारे बॉडी सिस्टम अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी ऑप्टिमम ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा
एट्थ पॉइंट है शेप साइज स्ट्रक्चर एंड बॉडी वेट थ्रू फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम वी ऑफ्टन have attain good shape size and structure of the body weight is also centralized for positive health। तो हमारा इससे क्या होता है शेप, हम अगर फिजिकली फिट है तो हमारी शेप अच्छी होगी, हमारा वेट अकॉर्डिंग टू हमारा वेट हाइट के अकॉर्डिंग होगा, हम अच्छे मतलब बॉडी वेट भी अच्छा होगा, स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, हमारा बॉडी पोस्चर सब कुछ अच्छा होगा। तो फिजिकल फिटनेस यही होता है कि फिजिकल फिटनेस की यही इंपॉर्टेंस है कि इससे हमें मतलब हमारी ये सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, हम ना ही ज़्यादा मोटे होते हैं ना ही ज़्यादा पतले होते हैं, और हमारा जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी पोस्चर होता है वो भी एकदम अच्छा होता है, ना ही हम ऐसे कोई होता है ना एक पोस्चर होता है कि कहीं भी आप कुछ जाएंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है तो वो अच्छी रहती है अगर आप फिजिकली फिट है। अवॉइड स्ट्रेस, वी लर्न हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेसेस एंड मैनेज दीज प्रैक्टिसेस थ्रू फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम। तो हम इससे स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम योगा वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, और या हम मैंने बताया आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो है स्ट्रेस जो है, हम स्ट्रेस लेते हैं ना बिना मतलब का, तो वो स्ट्रेस जो है कम होता है और हमें पता चलता है कि हम कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करें अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। फिर उसके बाद है आइडिया ऑफ बैलेंस डाइट। इससे हमें वी लर्न more about balanced diet and how to have balanced diet and what type of food we eat and how much according to one's requirement। तो हमें पता चलता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है फिजिकल फिटनेस की मदद से। जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं न्यूट्रिशन वगैरह पढ़ते हैं, तो न्यूट्रिशन में हमें पता चलता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए। उसमें बैलेंस डाइट में यही आ जाता है कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब चीज़ें होती है, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन एबिलिटीज़, our strength, speed, flexibility, endurance in coordination and reaction time abilities are improved to a great extent। तो ये भी मतलब उसके कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस के, ये सब इंप्रूव होते हैं, इंप्रूवमेंट इन एबिलिटीज़ होता है, ठीक है। प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर एजिंग, ये 12th पॉइंट है इसका। इट प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर एजिंग एंड इंकरेज अस टूवर्ड्स ऑप्टिमम वेल एंड वन थिंग्स पॉजिटिव अबाउट लाइफ। तो ये हमारी